मैं कोई एक और आपका चमत्कारी किस्सा सुनना चाहता हूँ। मेरे पास में केस आया था और वो वशीकरण का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मकड़ी वशीकरण। मकड़ी का जाल कितना पावरफुल होता है, वो इससे बनता है, वो उससे सिद्ध होता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर किया हुआ था और वशीकरण किस टाइप का किया हुआ, उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर। मैंने पूछा इनको, तब बताया इन्होंने पूरी साधना बता दी कि ऐसे ऐसे कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शमशान में जा, जलती चिता से 2 लकड़ी उठा के लेके आ, वहां से कुछ शमशान की राख वगैरह सब कुछ मंगाई। इन्होंने सारा आदेश दिया कि वैसे वैसे कर और चौरस्ते पे बैठ, वहां पे ये साधना कटेगी इसकी। सर मैं जानना चाहता हूँ, जो आप ये कपाल लेके आए हो, हाँ जी, ये असली कपाल है? बिल्कुल असली कपाल है। और आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेरे को तो पहली बात तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है ये कपाल। नहीं, किसी का सर बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है ना। हाँ। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि किसी नॉर्मल बंदे का कपाल नहीं है, पहले तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा दो। ये नॉर्मल बंदे का होता नहीं है कपाल। ठीक है। अगर कोई साधना या सिद्धि इसको सिद्ध कर रहा है तो वो नॉर्मल व्यक्ति का होता नहीं है, क्योंकि जो इसने कर्म किए हैं मनुष्य जीवन में वो ही इसमें है अभी। ठीक है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में कोई भी कर्म करता है, तंत्र से रिलेटेड करता है तो तंत्र से रिलेटेड आता है। जैसे आप पॉडकास्ट करते हो तो आपके दिमाग में पॉडकास्ट से रिलेटेड ही है। तो कोई तांत्रिक होता है तो उसमें तंत्र ही होता है, तो वो तंत्र के माध्यम से उसी का एक कपाल लेते हैं कि जिन्होंने साधना और सिद्धियां प्राप्त की हो, उससे वो मतलब 5 गुना फास्ट वर्क करते हैं और काफी ज्यादा आगे चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप कंप्लीट डिटेल बताओ, कपाल का महत्व क्या है तंत्र में? तो ये महाकाल, आपने महाकाल के गले में देखी होगी मुंडों की माला, मुंड की माला, महाकाली के भी देखी होगी मुंड की। लेकिन वो तो पार्वती के 100, हाँ, जो मुंड है वो पार्वती जी शमशान, जो शमशान में रहते हैं महादेव, हाँ, उनके भी मुंड की माला होती है। हाँ जी, ठीक है, हाँ। भस्म लगती है उनको। और माता पार्वती जो माता काली का रूप ले लेती है उस समय, तो उनके भी मुंड की माला होती है। ठीक है, तो ये मुंड की माला ऐसे ही नहीं रखी जाती, एनर्जी हो जाती है इनसे। एनर्जी जो शमशान की जो एनर्जी है ना वो कलेक्ट कर लेती है और शक्तिशाली बन जाती है। ये क्या क्या काम सिद्ध कराने हैं? हर समस्या का समाधान। जैसे सबसे बड़ी तो तंत्र क्रिया मारन क्रिया होती है, तो इससे सिद्ध भी हो जाती है और हट भी जाती है। इसकी दिशा भी चेंज होता है मारन क्रिया की। मारन क्रिया बहुत प्रकार से की जाती है। मेन जो आप इसको भोग देते हो वो क्या भोग है इसका? भोग इसका मीट मांस मदिरा आदि। मीठा मांस भी खाते हैं, इनको खून भी पिलाना पड़ता है। ठीक है, ब्लड, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। और होली के समय में तो ये सब कुछ इनको देना होता है। त्यौहार के समय में ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है। ठीक है। तो उस समय इनका वर्क भी 5% ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कोई काम को हम 3 दिन में करते हैं तो वो काम 1 ही दिन में हो जाता है। जो आपने 11 मुंड की साधना बताई, प्रोसेस क्या है उसका? 11 मुंड की साधना माला होती है। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस ये होती है कि इसका जो मंत्र होता है, गुरु का मंत्र, गुरु मंत्र तो कभी किसी को कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, जो गुरु मंत्र साधना के लिए देते हैं। तो 11 मुंड की साधना इसलिए होती है कि वो कोई भी शमशान में जा सकते हैं, हर शमशान को जागरूक कर सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी उनमें शक्ति होती है, तब वो 11 मुंड की साधना दी जाती है। और 11 मुंड की साधना कोई नॉर्मल व्यक्ति को देता भी नहीं है। गुरु पहले उसको परखता है कि ये व्यक्ति उस साधना के लायक है या नहीं है। 2 सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ जी। पहला सवाल है ये कि हमारे सनातन में प्रक्रिया है, अंतिम जो संस्कार है जलाने की, हाँ जी, तो ये कैसे बच पाती है, या फिर इसका क्या प्रोसेस है कि ऐसा प्रॉपर साबुत मुंड निकल के आए? ये प्रोसेस जो अघोरी होते हैं वो अपना पिंड दान कर चुके होते हैं 7 पीढ़ी तक। जिनको अघोरी बनना है वो 7 पीढ़ी तक पिंड दान कर देते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं मेरे घर से। ठीक है। ठीक है, उनकी देख रेख उनके शिष्य ही करते हैं शुरू से लेके एंड तक, जो साधना करते हैं। जब उनका कपाल जैसे खत्म हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो अघोरियों को दफनाया जाता है, मिट्टी दी जाती है उनको। अघोरियों को दफनाया जाता है? हाँ, मिट्टी दी जाती है। कुछ अघोरियों को संस्कार भी किया जाता है, कुछ को दफनाया भी जाता है। तो वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। दूसरी चीज मेरे को आपसे ये जाननी है, हाँ जी, कि एक बांस का लठ होता है, उससे हाँ मार देते हैं, सर को फोड़ दिया जाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? कपाल क्रिया। कपाल में जो भी माइंडली बातें चलती है या कुछ गलती हुई है, विचार हुए हैं, तो वो कपाल को वहां पे नष्ट कर देते हैं मार के। वो घर का ही व्यक्ति करता, बाहर का कोई नहीं करता है। नहीं, लेकिन वो तो शमशान में शायद रहता है। शमशान में करते हैं, वो रहता वो नहीं करते हैं। हमारे तो अभी भी प्रथा है, जो घर का ही व्यक्ति है वही करता है। नहीं, मैंने तो ये हमारे यहाँ तो जैसे भी, हाँ, अब शहरों में, लेकिन जो शमशान के अंदर, जो शमशान में रहता है वो रहता है वही कर देता है। हाँ, हमारे वहाँ पे नहीं करता है वो। ठीक है। हमारे राजस्थान में जो प्रथा है ये कि संस्कार होने से पहले उसको अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है और
सिटी में तो गाड़ियों से लेके जाते हैं संस्कार करने के लिए, हमारे कंधों पे लेके जाते हैं। नहीं, यहाँ भी कंधों पे ही जाते हैं वैसे तो। मैंने काफ़ी जगह देखा है। अच्छा, जैसे गाड़ी में लेके चले जाते, जैसे पंजाब जैसा शहर है उसमें गाड़ी में ही लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे ये प्रथा है कि उसको कंधों पे लेके जाते हैं, अर्थी बना के घर पे सब कुछ, मतलब जो है लास्ट का स्नान वही होता है इंसान का। ठीक है। व्यक्ति के स्नान 3 ही होते हैं, एक तो जन्म होता है, पैदा होता है उस समय, एक जब शादी होती है उस समय, और एक खत्म होता है उस समय। 3 ही स्नान कर रहे जाते हैं उसको। ठीक है। ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या आती है, जो आप बात बता रहे हो कि कपाल को फोड़ देते हैं, कपाल को इस वजह से फोड़ देते हैं कि उसके माइंडली कोई भी चीज़ें चल रही हो घर के प्रति या कुछ भी, तो वो चीज़ें वहीं पे नष्ट हो जाए और कपाल क्रिया सक्सेस हो जाए। ये व्यक्ति हमारा पीछा ना करे, पीछा छोड़ दे। नारायण बलि आपने नाम सुना होगा? नारायण बलि नहीं, मैंने नहीं सुना। वो 11 दिन में करवाई जाती है। हाँ, क्या है ये? ये ऐसा है कि कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है जी। तो वो उसकी आत्मा ना भटके, अगर भटके तो भी घर वालों को ना परेशान करे। ये भगवान विष्णु की होते हैं नारायण बलि, नारायण की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है, 4 पंडित बुला के उनके पिंड वगैरह लगते हैं और वहाँ पे 11 बार स्नान करना पड़ता है शमशान घाट में, फिर ये जाके नारायण बलि सक्सेसफुल होती है। फिर 12वें का काम होता है, फिर 13वें का घड़े का काम होता है। मैं कोई एक और आपका चमत्कारी किस्सा सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी आप ही का ही पॉडकास्ट जो अपना पहले हुआ था उससे रिलेटेड एक मेरे पास में केस आया था, और वो वशीकरण का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि वो वशीकरण का मेरे पिताजी बताते थे कि वो बहुत पावरफुल वशीकरण है, मकरी वशीकरण। मकरी वशीकरण? हाँ, मकरी वशीकरण। ओके। मकरी वशीकरण एक मकड़ी के जाल से बनाया जाता है। मकड़ी का जाल कितना पावरफुल होता है, वो इससे बनता है, वो उससे सिद्ध होता है, वो कपाल क्रिया से ही सिद्ध होता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर किया हुआ था, कनाडा से था वो, आपका ही पॉडकास्ट देख के मेरे साथ जुड़ा है, और आज उस व्यक्ति का कार्य भी हो गया। वो इतनी जगह भटक चुका था आप सोच नहीं सकते हो। और वशीकरण किस टाइप का किया हुआ कि उसके बिजनेस के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर, उसकी वाइफ किसी और के कंट्रोल में आ गई, अर्धांगिनी होती है वो, किसी और के कंट्रोल में चली गई, सारा धन उसको लुटा दिया। अच्छा। हाँ, उसने इस वजह से ही करवाया था क्योंकि उसके पास पैसे बहुत थे, वो काफ़ी समय से रह रहा था कनाडा में, PR भी है वहाँ का बंदा, नाम मैं नहीं खोलूँगा कहाँ का है, पर उसने ऐसा वशीकरण करवा दिया चंद पैसों के लिए। फिर क्या हुआ? फिर मुश्किल था हटाना, पर मैंने हटाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्या प्रोसेस था हटाना? प्रोसेस इसका ये था कि देखो, पहले तो मुंड का होता है, इस मुंड को भोग दिया जाता है, क्योंकि मुंड के बगैर वो चीज़ नहीं हटाई जाती है। आप जितने भी कार्य करते हैं ये मुंड से ही करते हैं? बिल्कुल, मुंड से ही करते हैं। ठीक है जी। कोई भी कार्य करते हैं विधि पूर्वक, तो हमारा कार्य जो शमशान का ही है, वैदिक अनुष्ठान का तो हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, जो करते हैं वो तंत्र क्रिया का काम करते हैं, जिसमें मीट मांस मदिरा आदि मीठे का मतलब भोग सारा जो लगता हो। आपका है तामसिक है? तामसिक। अभी इस पे भी आएंगे, पहले इससे पहले। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? मैं आपको वशीकरण का बता रहा था। हाँ। वशीकरण, पावरफुल वशीकरण का, जो मकरी वशीकरण होता है, मकड़ी के जाल से किया जाता है, तो वो वशीकरण बहुत पावरफुल होता है। काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के पास में जा जाके अपने काम को भी ख़राब करवा लेते हैं, तो उन्होंने ही ऐसा करवाया था, काफ़ी जगह जाके आ गए। अब देखो, जो बंदा परेशान होगा वो क्यों नहीं जाएगा? आज अगर आप परेशान हो और आपका समाधान कहीं पे हो रहा है तो आप तो जाओगे, पर आपको क्या पता है कि आपका वहाँ पे होएगा या नहीं होएगा। अगर दर दर भटकोगे तो वहाँ पे आपका काम ही खराब होना है। वैसे ही वो व्यक्ति मतलब अपने काम के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ ही करेगा। पर कुछ लोग ऐसे थे कि उनके ऊपर भी पावर छोड़ के वापस नहीं बुलाई उस पावर को, वो भी उसके ऊपर हैवी हो रही थी। वो हर जगह जाके आगे तभी नहीं रिमूव हुआ ना। मैंने पूछा इनको, तब बताया, इन्होंने पूरी साधना बता दी कि ऐसे ऐसे कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो मकड़ी के जाल ला 2, ठीक है, फिर मेरे को उस जाल के बीच में रख, फिर मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगा, फिर आसपास में जला दीपक, शमशान में जा, जलती चिता से 2 लकड़ी उठा के लेके आ। जलती चिता की लकड़ी लगती है हवन में, समझ गया। जैसे कोई चिता जल रही है, उसी की जलती हुई लकड़ी हाँ, लेके तंत्र में उसी की प्रायकर जो लकड़ियाँ होती है ना हवन में, वो बाहर से नहीं लेके आते हम। कोई चिता जल रही है, वो जलने के बाद में वहाँ से हम लकड़ियाँ उठा के वहीं पे उसको ठंडी करके पानी डाल के और वो लेके हम कार्य सिद्ध करते हैं। घर की लकड़ी या गोबर के उबले ऐसे कुछ भी नहीं लगता है। समझ गया। तो वो लेके आ, ठीक है। वहाँ से कुछ शमशान की राख वगैरह सब कुछ मंगाई। इन्होंने सारा आदेश दिया कि वैसे वैसे कर, और चौरस्ते पे बैठ, वहाँ पे ये साधना कटेगी इसकी। तो आप चौरस्ते पे बैठे? मैं चौरस्ते पे बैठा। लोगों ने देखा नहीं? नहीं, वो सुनसान चौरस्ता था। ठीक है। रात के समय में उस चौरस्ते पे कोई नहीं जाता है, कितना ही काम हो, वो 10 किलोमीटर जो दूर से जाना पसंद करेगा, पर उस चौरस्ते पे नहीं आएगा। रीजन उसका? रीजन उसमें बहुत पावरफुल जो एंटिटी होती है ना, वहीं पे रहती है वो, और आज भी वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो आपका कभी आमना सामना नहीं हुआ उस एंटिटी से? हुआ है, पर ये बचा लेते हैं।
एंटिटियाँ तो आती है, अनेक एंटिटी आती है कि मेरे को ये भोग दे दे मैं काम कर दूंगी, मेरे को ये खाने के लिए दे मैं तेरा काम कर दूंगी। पर उनको हम देते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमको दे दिया कुछ, मैंने उनको दे दिया, या उन्होंने कोई चीज़ बता दी, मैंने उसका प्रयोग कर लिया, तो वो हमारे ऊपर ही हैवी है। अगर उनको कुछ खाने के लिए भी देंगे ना तो फिर हमारे कोई दिक्कत करेगी। ठीक है, फिर चौरस्ते पे गए आप? फिर मैं चौरस्ते पे गया, इसको लेके सारा जो भी मटेरियल था बताया उन्होंने, जो भी कॉस्ट का खर्चा आया वो उनका आया। ठीक है, मैं निःशुल्क कार्य करता हूँ, मेरा कोई शुल्क नहीं काम करने का। जो भी सामग्री का खर्चा आता है वो सामने वाला ही दिया। कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो कामाख्या से भी मंगानी पड़ी मेरे को, कुछ सामग्री थी तारापीठ से भी आई थी। इसकी हर एक जगह नहीं मिलती है, सारी जंगल की सामग्री होती है। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल दुकान पे तो मिलती ही नहीं है। तो वो सामान लेके मैं गया चौरस्ते पे। वहाँ पे मैंने की साधना अमावस के दिन। अमावस के दिन ये है ना, साधना की मैंने और सिद्ध करके साधना को उस चीज़ पे मैंने छोड़ा। जिसकी जो आत्मा से मैंने लकड़ी वहाँ पे चिता से लकड़ी लेके आया था, उसी की आत्मा को भेज के मैंने उसको नष्ट किया। समझ गया। क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, इनको तो आदेश देना होता है कैसे क्या करना, प्रोसेस इन्होंने बता दिया। ठीक है। जिनकी भस्म उठा के लेके आए थे और जिनकी जो लकड़ी उठा के लेके आए थे ना, उनको ही मैंने भेजा था। दूसरी बात मेरे को ये जाननी है, आपसे कम्युनिकेट कैसे करती है ये कपाल? मतलब स्वप्न में आके आपको सारे आदेश देती है, बताती है, या फिर कैसे आपको? नहीं, हमको कोई चीज़ें पूछनी होती है तो इसका एक टाइम होता है। कोई पावरफुल काम आता है तब ही हमको पूछते हैं। और तो बाकी जो हमारी साधना है, जैसे मैंने प्रेत बताए थे आपको, 2 प्रेत है जो वो सिद्ध किए हुए, मतलब कंट्रोल में किए हुए हैं। एक भैरव साधना है मेरे पास में, तो हम उनको पूछते हैं नॉर्मल कार्य। तो अगर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्य आता है ना कि हम इस काम को कैसे करें, तब इनका कार्य होता है, जब रात को पूछा जाता है। तो कैसे आप? पहले इनकी पूजा होती है। ठीक है जी। पूजा के समय में जो भी इनका भोग लगता है वो भोग देना पड़ता है। शमशान के कोने में जाके करनी पड़ती है, 4 दिशा का बंधन करके, बीच में इसको रख के। वहाँ पे कोई नहीं होता है हमारे अलावा। हाँ जी। वहाँ पे इनकी पूजा होती है। पूजा के समय में इनको पूछा जाता है, वहाँ पे खुद हाजिर होते हैं और आगे का मार्गदर्शन देते हैं कैसे क्या करना है। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना है। बिल्कुल। कोई आवाज आती है आप? बिल्कुल साफ सुनाई देता है। पास में बैठा रहेगा उसको नहीं सुनाई देगा, हमको सुनाई देगा। अच्छा, कोई अगर पास में हो तो उसको नहीं सुनाई देता? नहीं, उसको नहीं सुनाई देगा। ठीक है। वो हमको सुनाई देगा, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ।